दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। आज मैं आपको जले हुए स्पीडोमीटर को रिपेयर करना सिखाऊंगा, वो भी बहुत आसान तरीके से। ये है पल्सर बाइक का डिजिटल स्पीडोमीटर और इसको मैं आज रिपेयर करने वाला हूँ। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर जल चुका है। इसका जो पावर सेक्शन है वो पूरा जला हुआ है। पीछे की कंडीशन आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल जला हुआ है, ये बिल्कुल जला हुआ है। फिर भी मैं इसको 1 ही मिनट के अंदर ऑन करके आपको दिखाऊंगा और वो ट्रिक जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से इसको ऑन किया जा सकता है। देखिए उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे चैनल पर डिजिटल स्पीडोमीटर की रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आती हैं और मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश भी करता हूं। हालांकि बहुत सारे चैनल हैं जो सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखा सकें। आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इस चीज के ऊपर सीखने का तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार सोचिएगा जरूर कि ये जो स्पीडोमीटर है ना, बहुत कॉस्टली आते हैं। अगर आप इसकी रिपेयरिंग सीख जाएंगे ना तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और यकीन नहीं करेंगे, ये जितने भी स्पीडोमीटर हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आते हैं, हम इसका जो चार्ज है ना वो 400, 500, 600 रुपया, 700 रुपया अलग अलग फॉल्ट के हिसाब से लेते हैं। यानी कि अच्छा खासा पैसा इससे आप कमा सकते हैं। तो प्लीज अगर सीखना चाहते हैं तो ये जरूर सीखिएगा। ये नई टेक्नोलॉजी है और भी जितनी बाइक्स हैं सभी में डिजिटल हो गया है स्पीडोमीटर का काम। ये चीज अगर सीख जाएंगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं अपने भलाई के लिए नहीं बल्कि आपके लिए कह रहा हूँ कि सीखिएगा। जब मैं इतनी बेहतर तरीके से आपको इतनी वीडियोज मतलब गहराई से सिखाता हूँ कोई भी फॉल्ट को, तो सीखिएगा जरूर, आपके फायदे के लिए है। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो हाँ, एक मैं छोटी सी चीज और कह दूं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा क्योंकि फॉल्ट तो यहाँ पर मैं 1 मिनट के अंदर बता दूंगा। एक स्पीडोमीटर मैंने कुछ दिन पहले, या समझ लीजिए 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर मॉडिफाई किया हुआ है। अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन क्या हुआ है मैं बताता हूँ। मैंने पोस्ट तो डाल दिया था, ये भी आपको सिखाने वाला हूँ, जल्द ही वीडियो आएगा। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे लाइट किस तरीके का दिख रहा है। अब रिमोट कंट्रोल के माध्यम से इसकी लाइट को मैं चेंज करूंगा। ब्लू कर दिया है, रेड, ग्रीन, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। बिल्कुल 7-8 कलर की ये लाइट है। हम चाहे इसको इस तरीके से फ्लैश भी करवा सकते हैं, इस तरीके से स्टॉप भी करवा सकते हैं, फेड भी करवा सकते हैं, जैसा मन चाहे वैसी लाइट डिस्प्ले की बना सकते हैं। और इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आ रही तो यहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस है ना वो कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं इसकी ब्राइटनेस, जितना मन चाहे उतना बढ़ा घटा सकते हैं। काफी लोग कह रहे थे कि जो लाइट है वो बहुत तेज रात को दिख रही है, सिर्फ कमेंट किया था पोस्ट पे उन्होंने, तो इसकी ब्राइटनेस हम कम भी कर सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन मैंने किया हुआ है, इसका वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताना जरूर कमेंट करके, ये वीडियो लाऊं कि नहीं, सिखा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, कुछ लोगों की पोस्ट पे शिकायत भी थी कि ये जो डिस्प्ले में है इसमें धब्बे से दिख रहे हैं। ये सिर्फ कैमरा में आपको दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पर दिख नहीं रहे। कैमरा इसको है ना, धब्बों को कुछ ज्यादा तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर जो धब्बे हैं आंखों से देखने में क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। पहला मॉडिफिकेशन है, थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन आगे से जो भी मॉडिफिकेशन होंगे उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगा। लेकिन कमेंट करेंगे तो मैं इसका पूरा वीडियो लेके आऊंगा, आपको बता दूंगा किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है और जो लाइट के मैंने कनेक्शन दिए हुए हैं, किस तरीके से कौन सी लाइट इस्तेमाल करी है। और खैर रिमोट देख के तो काफी लोग समझ गए होंगे, फिर भी बताऊंगा जरूर। ठीक है, सारी चीजें क्लियर करके आपके सामने रख दूंगा। अभी देखिए थोड़ा मैंने इस तरीके से टेढ़ा किया हुआ है, तो अब देख सकते हैं आप कितना प्यारा ये लग रहा है। ठीक है, तो ये बताऊंगा जरूर और यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए लाइट को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से जैसे रात को हेडलाइट जलेगी तो उस वक्त की भी हम इसको कर सकते हैं। तो सारी वायरिंग वगैरह सिखा दूंगा, तो प्लीज कमेंट करके बताना जरूर। अब चलते हैं हमारी मेन वीडियो की तरफ, जिस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। वो भी बताना जरूरी था। 3 मिनट हो गए वीडियो अब शुरू कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। अब देखिए ये मीटर जो जला हुआ है ना, इसमें जो सेक्शन जला हुआ है वहां पर कुछ डायोड्स वगैरह होती हैं और वो डायोड्स वगैरह हमारे पावर सेक्शन के लिए भी होती हैं, कुछ लाइट के लिए भी होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऑन करने की बात है तो आप इसको इजीली ऑन कर सकते हैं। सिर्फ इस मीटर में दो जगह 12 वोल्ट जाती है। किस किस सेक्शन में वो बताता हूं पहले, और दो जगह 12 वोल्ट क्यों दी जाती है भी बताता हूं। देखिए, एक 12 वोल्ट इस मीटर के अंदर हमेशा बैटरी के माध्यम से होती है। जो 12 वोल्ट इसमें हमेशा होती है वो
इस सेक्शन में होती है, यानी कि यहाँ पर इस पिन में हमेशा 12 वोल्ट रहती है जो कि इस रेगुलेटर तक रहती है। अब एक 12 वोल्ट हमारी यहाँ तक जाती है, यहाँ से इस रजिस्टर के होते हुए, इस ट्रांजिस्टर के होते हुए हमारे आईसी तक जाती है। अब ये जो है स्टैंड बाई मोड वाला इसमें सिस्टम होता है, और इस पिन में जो 12 वोल्ट रहती है वो तो परमानेंट डीसी में रहेगी, और दूसरी 12 वोल्ट इस पिन में होती है, ऊपर से दूसरे नंबर की पिन पे होती है। अगर मैं कलर कोड की बात करूं तो ब्राउन कलर का कलर कोड इसमें होता है, जो कनेक्टर होता है ना, उसमें जो ब्राउन कलर की दूसरे नंबर की वायर आपको मिलेगी, इसमें इसमें जो 12 वोल्ट होता है वो इस पॉइंट में जाते हुए इस इधर डायोड के थ्रू इस रजिस्टर पर जाता है, और यहाँ पर जो दूसरे नंबर की पिन है वो हमारी ब्राउन कलर से होते हुए जाती है, और ब्राउन कलर हमारा चाबी के साथ में कनेक्ट होता है गाड़ी की। जब चाबी को ऑन करते हैं तो उस वक्त क्या होता है ना, वो स्टैंड बाय से रिलीज होके फिर मीटर को ऑन करवाता है। तो यहाँ पर ये स्विचिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है 12 वोल्ट, और यहाँ पर 12 वोल्ट परमानेंट होती है। अब हमें दो जगह 12 वोल्ट देनी है इस कंडीशन में। ये पूरा जल चुका है ना, तो पहली बात तो जब कनेक्टर इस तरीके से जल जाए तो कनेक्टर आप कहीं से पुराने वाले मीटर से, हमारे पास, हम तो खैर मीटर रिपेयरिंग का काम करते हैं तो बहुत सारे मीटर है, किसी का भी आप कनेक्टर लगा सकते हैं। और वैसे मीटर को रिपेयर करूंगा नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मीटर हैं, उसमें हम इसकी जो आईसी वगैरह है रिप्लेस करके काम चला लेंगे। अगर आपके पास सिर्फ एक मीटर है, उसको ऑन करना है, तो ही मैं आपको बता रहा हूँ। दो जगह 12 वोल्ट कहाँ पे देनी है पहले समझ लो। एक जगह 12 वोल्ट आप यहाँ पर देंगे, जो कि परमानेंट 12 वोल्ट रहेगी, इस जगह पे देंगे, इस फर्स्ट वाली पिन पे, जो कि इधर से इस डायोड पे जाती है और डायोड से रजिस्टर पे जाते हुए इस रेगुलेटर तक पहुंचती है। ये रेगुलेटर हमारा 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाता है, इस पिन पे 5 वोल्ट आती है, और ये 5 वोल्ट हमारी यहाँ से ट्रैक से होते हुए आईसी के इस नंबर की पिन तक पहुंचती है। यानी कि ये एक मेमोरी आईसी है, और ये एमसीयू है, इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है ना, ये है मेन। ये वाला हमारी जो आईसी है ये हमारी सुई के लिए है, आरपीएम सेक्शन के लिए, किलोमीटर सेक्शन के लिए है। ये हमारा ट्रांजिस्टर लाइट वगैरह के लिए है, जो भी इसके अंदर लाइट जलती है वो इस ट्रांजिस्टर पे सारा लोड रहता है। और 5 वोल्ट कहाँ कहाँ जाता है, ये 5 वोल्ट यहाँ से पहले तो आईसी के इस 8वें नंबर की पिन पे जाता है, और वहीं से इस एमसीयू पर जाता है 5 वोल्ट, और यहाँ पर 5 वोल्ट जाता है, यानी कि तीनों आईसी को 5-5 वोल्ट मिलता है। तो सबसे पहले इस आईसी के 8वें नंबर की पिन को 5 वोल्ट चाहिए, तो इस रेगुलेटर के माध्यम से 5 वोल्ट वहां पर जाएगी। तो इस रेगुलेटर को 12 वोल्ट पहले इस तरफ को देनी है हमें, और इस तरफ 12 वोल्ट देने के लिए इस पिन पे देनी होगी। अगर ये पिन किसी हालत में डैमेज हो जाती है तो कनेक्टर चेंज कर लेना। तो वैसे अभी बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इस रेगुलेटर की फर्स्ट पिन पे 12 वोल्ट देता हूँ। हालांकि यहाँ पर देनी चाहिए, ये सेक्शन भी ठीक है। अगर यहाँ पर ना देना चाहें तो इस जेनर डायोड के इसमें भी दे सकते हैं, क्योंकि यहीं से घूमते हुए वहां तक पहुंच रहा है। चलिए मैं यहीं पे इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ इस पिन को। देखिए ये 12 वोल्ट जो कि परमानेंट रहती है वो यहाँ पर देंगे। एक की वाली जो 12 वोल्ट, यानी कि की के माध्यम से 12 वोल्ट आती है, वो हमारी इस दूसरे नंबर की पिन से होते हैं इस डायोड पे जाती है, जो कि बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो उस डायोड के पॉइंट को छोड़ दिया हमने, और इस रजिस्टर के इस वाले पॉइंट पे हम सोल्डरिंग कर देंगे। ये जो रजिस्टर है हमारा 221 यानी कि 220 ओम्स का है, तो यहाँ पर इस रजिस्टर में 12 वोल्ट देनी है। अब बची एक नेगेटिव, तो नेगेटिव या ग्राउंड हमारी इस पे जितने भी कैपेसिटर्स हैं इनके नेगेटिव में किसी में भी जोड़ लो, या फिर अभी जेनर डायोड के दूसरी तरफ को जोड़ लो। ये है काफी लोग इसको शॉर्ट की डायोड भी कहते हैं। असल में शॉर्ट की डायोड नहीं होता, जेनर डायोड होता है, जो कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करता है। कभी कभी है ना बाइक में से ओवर वोल्टेज बनती है, तो वो हमारे मीटर के लिए नुकसानदायक ना हो, इसीलिए यहाँ पर इस जेनर डायोड को लगाया जाता है। ज़्यादा एम्पीयर की जेनर होती है, वैसे तो जेनर्स हमारी रेड कलर की होती है, लेकिन यहाँ पर ये जेनर इस टाइप की देखने के लिए मिलती है। कभी कभी क्या होता है ना, ये जेनर हाफ शॉर्ट होने की वजह से हमारे जो पल्सर बाइक का डिजिटल मीटर होता है वो बैटरी को बहुत ज़्यादा यानी कि गाड़ी की जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन करने लगता है। अगर इस जेनर डायोड में थोड़ा सा भी लीकेज हो तो हमारे गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है बहुत जल्द, ये मीटर की वजह से। तो एक काम कर लो, इस कंडीशन में इस जेनर डायोड को बाहर निकाल के रख लो, यानी कि उतार के साइड कर लो। इसके बिना भी हमारा मीटर चल जाता है। ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर लगाया गया है, और इसके फुल शॉर्ट होने के बाद
क्या होता है, अपना मीटर डेड पड़ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा जेनर डायोड हमारा शॉर्ट हो जाता है, तो इसकी कंडीशन में हमारा मीटर भी चालू नहीं हो पाता है या बैटरी को ड्रेन करने लगता है। और ठीक है, इस कंपोनेंट को निकालना है। एक बंदे की कमेंट थी, मैंने यहाँ पर बता दिए, इसको निकाल के अलग कर लो, आपका मीटर भी चल जाएगा और बैटरी भी ड्रेन नहीं होगा। और मीटर का एक कंडीशन और, काफी बार मीटर डेड पड़ता है ना, तो उसकी भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें 2-3 फॉल्ट की मैं चर्चा करूंगा। और को भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो लंबी हो कोई बात नहीं, लेकिन सीखो जरूर। ये है मेमोरी आईसी, ये है मेमोरी आईसी, ईईपी रोम, सारा प्रोग्राम इसी के अंदर रहता है। अगर वो प्रोग्राम करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, या मेमोरी आईसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस मेमोरी आईसी की वजह से हमारा मीटर डेड पड़ जाता है। एक बार इसको चेंज करके देख लो या फ्लैश करवा के देख लो। वैसे फ्लैश टूल तो होगा नहीं, चेंज करने के लिए दूसरी आईसी होगी नहीं, किसी टेक्नीशियन से करवा लो। ठीक है, अगर टेक्नीशियन देख रहे हैं तो वो समझ गए होंगे। तो ये भी डेड का कारण बनती है। और एक डेड का कारण हमारा क्रिस्टल बनता है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल आप सर्च करके देख लेना, अगर आपको पता नहीं है क्रिस्टल क्या होता है, सर्च करके देख लेना क्रिस्टल। ये पल्स जनरेट करने के लिए होता है, आईसी को पल्स सिग्नल देता है और आईसी काम करती है। तो एक क्रिस्टल है, अगर ये खराब हो जाता है तो हमारा मीटर डेड पड़ जाता है। अगर क्रिस्टल के बगल में 474 किलो ओम्स की एक 470 किलो ओम्स की एक रजिस्टर होती है, 474 नंबर इसमें लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू 470 किलो ओम्स होती है, ये वाली। अगर ये रजिस्टर हमारी ओपन हो जाती है तो भी हमारा मीटर डेड पड़ जाता है। तो ये फॉल्ट मैंने बता दिए हैं। अब चलिए इस मीटर को मैं चालू करता हूं। एक सेकेंड, नेगेटिव को नेगेटिव में रख लेता हूं और इन दोनों में पॉजिटिव देता हूं। इतना करते ही हमारा मीटर चालू हो चुका है। अच्छा, इसमें सुई काम कर रही कि नहीं ये मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, मैं इसको अटका देता हूं, अभी इसको घुमा के आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये घूमेगा अभी, तो ये भाई काम कर रहा है। तो दो जगह आपको 12 वोल्ट देनी है, आपका मीटर सही तरीके से काम करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर इस जगह पे कुछ डायोड रहती है, जिसकी वजह से कुछ फंक्शन काम नहीं करेंगे, जैसे कि कुछ लाइट्स वगैरह है वो काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन आपका मीटर चालू जरूर होगा, स्पीड दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, लेकिन कुछ चीजें हो सकता है इसमें काम ना करें। अब यहाँ पर तो प्रिंट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, इस कंडीशन में भी हमने मीटर को चालू किया है। आपको ट्रिक जरूर बता दी है कि इस तरीके से आप मीटर को चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इस तरीके से आप ये चेंज कर लो, और वो जो प्लस के पॉइंट्स हैं वहां पर से इसमें और इसमें दे दो, बाकी के वैसे सोल्डरिंग कर लो, बन जाएगा काम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और इस मीटर के मॉडिफिकेशन की वीडियो लाऊं कि ना बताना जरूर कमेंट करके। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।